नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम क्लास 10th की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.4 का अध्ययन कर रहे हैं। पहले प्रश्न का अध्ययन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दूसरे प्रश्न का अध्ययन करेंगे। पहले प्रश्न में चौथा प्रश्न जो था उसको आपके लिए होमवर्क दिया था, तो इसको अभी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले दूसरे प्रश्नों से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो कौन सी विधि लगानी है? विलोपन विधि। उसके बाद पहला प्रश्न कहते हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अर्थात कोई भिन्न होगी जिसमें अगर अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले हमें कोई भिन्न माननी पड़ेगी। तो चलिए मान लेते हैं। तो हमने इस तरह से मान लिया कि माना वह भिन्न x/y है, या फिर आप इस वह को काट दीजिए, आप लिख दीजिए कि माना भिन्न, बराबर भी हटा दीजिए, आप लिख दीजिए माना भिन्न x/y है। तो माना भिन्न x/y है। अब कंडीशन क्या कहता है? कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो हम लिखेंगे शर्तानुसार, या फिर आप लिख दीजिए प्रश्नानुसार, क्योंकि अब हम प्रश्न के अनुसार सारा काम करेंगे। तो कहता है कि हर में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, तो x/y हमारी भिन्न है। अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया। यही तो कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो वह भिन्न क्या बन जाती है? वो बन जाती है 1 के बराबर। ठीक है, तो अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। तो देखिए y-1 से इसमें गुणा होगा 1 में, तो ये होगा x+1 इज इक्वल, अब ये y वाले से गुणा होगा 1 में, तो y से 1 में गुणा होगा तो y होगा, और -1 से 1 में गुणा होगा तो -1 होगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करिए उतना ही आता है। अब y को इधर ले आइए और ये जो 1 है उसको उधर भेज दीजिए। तो x ये y है, प्लस में है, इधर आएगा -y हो जाएगा, इज इक्वल, ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और माइनस में 1 ये पहले से है, तो ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू -2, और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कहते हैं? पहला काम तो हमने कर लिया, ये वाला हो गया। अब कहते हैं कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो वहाँ भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भाई भिन्न तो हमारी है x/y। अब हर में हम क्या करें? हर में एक जोड़ दें, तो हर में हमने किया +1, तो भिन्न बन जाती है कितना? 1/2। ये आप देख सकते हैं भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अब इसको भी समीकरण सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर गुणा करते हैं, देखिए तिर्यक गुणा होगा x का 2 में और y+1 का 1 में, तो ये x का 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल, y का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा y+1 का 1 में करेंगे तो भाई 1 ही आएगा। y को इधर ले आइए तो ये होगा 2x - y इज इक्वल, ये यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का 1 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए। अब लगानी है विलोपन विधि, यानी किसी एक को गायब कर देना है। तो देखिए यहाँ पे भी y माइनस में, यहाँ पे भी y माइनस में, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तुरंत मान मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x - y इज इक्वल टू -2, और 2 क्या है? 2x - y इज इक्वल 1। अब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, तो ये 2x किस में है? प्लस में, तो ये हो गया माइनस में। ये y किस में है? प्लस में, माइनस में? माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में। ये 1 किस में है? प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, अपान। देखिए अब घटाना है। अब ये बीच वाले चिन्ह से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये 2x माइनस में है, ये y प्लस में है, और ये 1 माइनस में है। बीच में जो चिन्ह होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं। तो ये x 1 प्लस में है और ये 2x माइनस में है, तो x - 2x कितना आएगा? -x ना, क्योंकि 1 में से 2 जाएगा तो -1 ही तो आएगा। तो ये हो गया हमारे पास -x, एक y प्लस में एक y माइनस में, ये तो कट गया, इक्वल -2 - 1, ये हो जाएगा -3, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया। x का मान मिल गया कितना? 3। अब आप x का मान उठा करके x इज इक्वल टू 3 किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में। तो समीकरण 1 थोड़ा सा मुझे आसान दिख रहा है तो उसमें रखते हैं। तो
यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो गया यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यक्स का मान कितना 3, तो यक्स के स्थान पर लिख सकते हैं 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इस तक ये 3 उधर जाएगा, तो ये है माइनस वाई इज इक्वल, ये पहले से -2 है और ये 3 भी इधर आया तो -3 हो गया। ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर आ जाएगा 5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यक्स का मान 3 प्राप्त हुआ है, वाई का मान 5 प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? पेन और पेपर लेकर बैठिए इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दोनों की वर्तमान आयु यक्स वाई है, ठीक है। तो हमने माना नूरी की वर्तमान आयु यक्स वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष। अब आगे क्या कहते हैं उसको समझते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान से समझिएगा, 5 वर्ष पूर्व। तो भाई 5 वर्ष पूर्व, पहले इस बात को समझिए, जैसे आज अभी आप 15 साल के हैं, तो 5 वर्ष पूर्व अर्थात 5 वर्ष पहले कितने साल के रहे होंगे? 10 वर्ष के। कैसे पता चला? आपने अपनी आयु में से 5 को घटा दिया, तो उसी तरह से पहले इनकी आयु में से 5 को घटा देते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यक्स माइनस 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु वाई माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। अब कंडीशन क्या कहता है? कहते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसको लिखते हैं। तो यही चीज़ न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु वो जो थी बराबर थी 3 गुने 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु के। अर्थात 5 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ पे कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो भाई 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 3 गुने 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हमने निकाला है यक्स माइनस 5 इज इक्वल 3 गुणा होगा वाई माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु है, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 5। हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y माइनस 3 × 15। अब ये 3y को इधर ले आइए और ये माइनस वाले को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा यक्स, ये प्लस में है तो आएगा इधर माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 15, और ये 5 प्लस में माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +5, और ये माइनस में है तो -15 में से 5 जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 3y इज इक्वल टू -10, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। एक चीज़ और आप यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, उसके आगे सारे काम फिर करने आपको, ठीक है। अब देखिए, पहली कंडीशन पहला समीकरण बनाने के लिए थी, तो पहला कंडीशन हो गया। अब कहते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले 10 वर्ष पश्चात आयु निकाल लेते हैं। जैसे आज आप 15 साल के हैं, तो 10 वर्ष पश्चात आप कितने वर्षीय होंगे? भाई 10 वर्ष बाद आप 25 साल के हो जाएंगे। कैसे पता चला? आपने अपनी अभी की आयु में 10 वर्ष जोड़ दिए, तो हम उनको भी आयु में 10 वर्ष जोड़ देते हैं। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यक्स प्लस 10 वर्ष और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु वाई प्लस 10 वर्ष। अब सिंपल बात है, कहते हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो इसको लिखते हैं। तो ये लिख दिया कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर होगी 2 गुणे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु के, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी। सॉरी, हाँ, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हमने कितने निकाली? यक्स प्लस 10 वर्ष, और इधर 2 गुणते 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु वाई प्लस 10। आसान है, करते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 10 इज इक्वल, ये हो जाएगा 2y प्लस 10 दूनी 20। इस 2y को इधर ले आइए, इस 10 को उधर ले जाइए, तो यक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 20, और ये 10 इधर जाएगा तो -10। ये हो जाएगा यक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुके हैं। अब देखिए, आपको इन्हें किससे हल करना है? विलोपन विधि से, यानी किसी एक को गायब करना है। तो यहाँ पे भी यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा, एक गायब हो जाएगा और दूसरे का हमें मान मिल जाएगा। तो हम करते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं।
तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 और ये है दूसरा x माइनस 2y इज इक्वल टू ये वाला 10 प्लस में है। घटाने का मतलब होता है जहाँ पे चिन्ह प्लस में हो वहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो इसको भी माइनस कर देंगे। अब बीच वाले चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, नीचे वाले चिन्ह से मतलब है। तो यक्स एक प्लस में एक यक्स माइनस में, ये तो कट गया। अब ये -3y और ये +2y, 3 में से 2 जाएगा तो -y आएगा और यहाँ पे ये भी -10, ये भी -10, ये हो जाएगा -20। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें y का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 20। आसान बात है। y का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, या फिर हाँ चलिए 2 में रख देते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटा बनेगा, यही वाला करते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो ये देखिए x है माइनस ये 2y है, यानी 2 गुणते y का मान कितना 20 इज इक्वल टू 10। अब ये x माइनस 20 दूना 40 इज इक्वल टू 10। x उधर भेजिए तो ये 10, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा +40 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 50। अर्थात x किसकी आयु थी, नूरी की आयु, और y किसकी आयु थी, सोनू की आयु। अर्थात नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष है। बाकी के 3 प्रश्नों का अध्ययन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। चलिए जो होमवर्क दिया था उसकी बात करते हैं। तो ये हमने समीकरण बनाया था। ये पहला जो आपका चौथा प्रश्न है, पहले का चौथा प्रश्न था। अगर आपने नहीं देखा पहला वीडियो लेक्चर तो आप हमारे चैनल की क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी प्रश्नावली एक विधिवत रूप में एक श्रेणी में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न था पहला वाला कि x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, और इसको सॉल्व करके हमने ये समीकरण बनाया था। और ये दूसरा था कि x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, और इसको सॉल्व करके हमने ये दूसरा समीकरण बनाया था। तो पहले दोनों समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण था 3x + 4y इज इक्वल टू -6, और दूसरा समीकरण था 3x - y इज इक्वल टू 9। तो इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए मैं विलोपन विधि से सॉल्व कर दे रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा खुद से सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा याद हो जाएगा। विलोपन विधि देखिए, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, दोनों प्लस में है। तो ये क्या करना है, अगर दोनों समीकरणों को घटा दें तो एक माइनस में हो जाएगा और ये 3x कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू -6, और ये हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9। घटाने का मतलब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। 3x प्लस में 3x माइनस में कट गया, ये 4y और ये माइनस में नहीं है, अब ये भी प्लस में है तो ये हो जाएगा y। तो 4y + y ये हो गया 5y इज इक्वल टू -6 - 9, तो 9 6 15, लेकिन -15, तो y बराबर 15, ये 5 इधर आएगा बटे 5, तो ये हो जाएगा 5 × 15, तो y बराबर -3। ये y का मान आया। y का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 2 में, नहीं हाँ समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान इस तरह से। ये जो समीकरण 2 है तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है भाई, 3x - y इज इक्वल टू 9। तो 3x और y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये y + y हो जाएगा, ये y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। y का मान रखते हैं तो 3x इज इक्वल टू 9, y का मान है -3, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6, x बराबर करते हैं 6 है पहले से, 3 गुणा में है इधर आएगा तो भाग होगा, तो 3 2 के 6, तो x का मान कितना 2। तो इस तरह से विलोपन विधि से हमने निकाल लिया है। प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं से कर लीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.4 के दूसरे प्रश्न का तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।